आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन और उसके बाद महायुति सरकार बनने के बाद ही से इस तरह की खबरें मिल रही थी, इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र में कारपोरेशन, जिला परिषद समेत तमाम ही आम चुनाव करवाए जा सकते हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुळे, शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे या फिर उस वक्त के कांग्रेस के रियासती सदर रह चुके नाना पटोले, इनकी अगर बात की जाए तो इन तमाम ही बड़े नेताओं ने इस तरह का बयान दिया था कि आने वाले अप्रैल या मई में किसी भी वक्त कारपोरेशन, जिला परिषद और महाराष्ट्र के तमाम ही आम चुनाव लिए जा सकते हैं। किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन ये मामला नाजरीन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, क्योंकि वार्ड रिजर्वेशन, वार्ड रचना, इसी तरह कई ऐसे अहम मामला पर तकरीबन 50 से ज़ायद अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। गुज़िश्ता 2-3 सालों से लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस और सुनवाई चलती रही है। लेकिन 2 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तमामी अर्जियों को एक साथ करने, इसी तरह रियासती हुकूमत से भी इस ताल्लुक से आखिरी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता तारीख में रियासती हुकूमत की जानिब से अदालत में पैरवी करने वाले तुषार मेहता ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि महाराष्ट्र सरकार आम चुनाव के लिए तैयार है। नाज़रीन, वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि रिजर्वेशन और वार्ड रचना ये अलग मामला है। लेकिन जहां तक अवामी इंतखाबात की बात है तो जिस वक्त अवामी नुमाइंदों की मियाद खत्म होती है, उसके जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट या फिर दस्तूर में मौजूद है उसके मुताबिक उतने दिनों में आम चुनाव करवाना जरूरी होता है। लेकिन ये मामला गुज़िश्ता 3-4 सालों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाली 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक से जो सुनवाई हो रही है वो फैसला कुन और आखिरी सुनवाई हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, इसके बाद दिल्ली इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल कर चुकी है। लिहाजा अब बीजेपी और महायुति में शामिल तमाम बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र में आम चुनाव ले लिए जाए ताकि इन्हें इसका फ़ायदा हासिल हो सके। वहीं नाज़रीन, इस मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन ही बीजेपी के रियासती सदर और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे औरंगाबाद का दौरा कर चुके हैं। पार्टी नेताओं के साथ साथ कारकुनान को भी उन्होंने आने वाले आम चुनाव के लिए तैयार हो जाने का हुक्म दिया है, हिदायत दी है। वहीं गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद के राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने भी नाजरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए ये बयान दिया है कि आने वाले चंद दिनों में कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर फैसला हो सकता है। होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता आहे आणि या निवडणुकीमध्ये शिवसेना म्हणून आमची भूमिका ही महायुती म्हणून ही निवडणुका लढवाव्यात संपूर्ण राज्याच्या ही राहणार आहे। काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे म्हणून जर एखाद्या 2 ठिकाणी जरी आपण युतीमध्ये लढलो नाही तर याचा परिणाम मतदारावर होतो, हे आपण अनेक वेळा पाहिलेले, अनुभवलेले। संभाजीनगरमध्ये बावनकुळेंनी जे काही वक्तव्य केलं, स्थानिक पातळीवर त्याचा निर्णय होईल। जर असे निर्णय स्थानिक पातळीवर व्हायला लागले तर मग युती होणार नाही असं एकंदरीत चित्र आहे। याचा त्यांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे। महायुती म्हणून लढलो तर मतदार जे आहेत ते महायुतीचे आहेत आणि ते भरभरून आपल्याला मतदान करू शकतील आणि आपली सत्ता या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सगळीकडे आपल्याला पाहायला सुद्धा मिळेल। म्हणून वाटतं याचा मी सुद्धा शिंदे साहेबांना या गोष्टी कानावर टाकणार आहे आणि याचा निर्णय सुद्धा आता लवकरात लवकर झाला पाहिजे ऐसा एक मत पुरावा सर्वसामान्य जनतेमध्ये है। और किसी भी वक्त आम चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, यानी सीधे सीधे यही कहा जा सकता है कि सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 25 फरवरी की ये सुनवाई है। क्योंकि इस वक्त नाजरीन महाराष्ट्र के तमामी इलेक्शन यानी इंतखाबात का दारोमदार और इंतखाबात की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अगर सुप्रीम कोर्ट 25 फरवरी को कोई बड़ा फैसला करता है और हुकूमत को यह आदेश देता है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में आम चुनाव करवा लिए जाए तो फिर ये बात तो सही है कि आने वाले चंद दिनों में ही
महाराष्ट्र के तमाम ही आम चुनाव का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। तमाम सियासी पार्टियों में सिर्फ बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टियां शामिल है, क्योंकि इस वक्त बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टियां ही आम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। वहीं अपोजिशन और दीगर सेक्युलर सियासी पार्टियों की अगर बात की जाए तो ये तमाम ही सियासी पार्टियां इस वक्त सिर्फ बातों में मसरूफ है, क्योंकि ज़मीनी सतह पर किसी भी अपोजिशन सियासी पार्टी की जानिब से कोई हलचल और कोई तैयारी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, जिसका फायदा महायुति सरकार को आम चुनाव यानी कारपोरेशन, जिला परिषद के तमाम ही चुनाव में हो सकता है और इसकी जिम्मेदार भी अपोजिशन सियासी पार्टियां ही हो सकती है। लिहाजा अब देखना यह है कि 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।